दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। कपास पर एक बड़ी सूचना मिल रही है, एक बड़ी खबर। चीन ने अमेरिका के साथ कॉटन की खरीदी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है, यानी उसको कैंसिल कर दिया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, चाइना के अंदर कोविड के मामले बढ़ने के लगातार समाचार मिल रहे हैं और सूचना के साथ साथ प्रमुख समाचार पत्र भी इसको प्रमुखता से प्रसारित कर रहे हैं। खबर निकल के आ रही है कि कोविड-19 लॉकडाउन और मैन्युफैक्चरिंग में लगातार कमी के समाचार चीन से मिल रही हैं और वहाँ पर डिमांड की गति धीमी हो गई है। आंकड़ों से ये भी पता लगता है कि अमेरिकी कपास का चीन सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है और चीन ने इस समय दुनिया में खरीदारी में दुनिया में सबसे बड़े निर्यातक की मांग के विपरीत परिस्थितियों के ताज़ा संकेतों में एक दशक की सबसे बड़ी कॉटन की खरीदारी रद्द कर दी है। इससे अमेरिकन कॉटन सेल की बिक्री भी नीचे हो गई है। 1,44,400 बेल्स की खरीदी समाप्त होने से अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार जून 2012 के बाद सबसे बड़ा साप्ताहिक कैंसिलेशन 15 दिसंबर को समाप्त होने वाले सप्ताह में चीन द्वारा 1,44,400 गांठों यानी बेल्स की खरीदारी को रद्द कर दिया है। एशियाई राष्ट्र फाइबर का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक और सबसे बड़ा अमेरिका का ग्राहक माना जाता है। गौरतलब है कि यदि हम आईसीई के फ्यूचर यूएस पर कपास का वायदा देखें तो इसके अंदर भी पिछले सप्ताह हमने आपको बात की थी शानदार तेज़ी की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में और 79 सेंट से 89 सेंट तक पहुंचा और उसके बाद कुछ गिरावट हुई और वो 4 से 5% की। यदि हम उच्चतम भावों से देखें तो मौजूदा समय में ऐतिहासिक तेज़ी के बाद लगभग कॉटन के दाम 45% तक कम हो गए हैं। यूएसडी यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हाल के महीनों में ग्लोबल कंजम्पशन के लिए अपने दृष्टिकोण को भी कॉटन के लिए कम कर दिया है। उन्होंने अर्थव्यवस्था, महंगाई दर और आर्थिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए कपास की जो कंजम्पशन है उसको कम आंक रहे हैं। बांग्लादेश और भारत जैसे प्रमुख कपड़ा निर्यातक देश भी क्षमता से कम काम करने के समाचार मिल रहे हैं। चीन के जो कि यान का भी प्रमुख देश माना जाता है, चीन के अब तक के सबसे बड़े उत्पादक प्रांत जीजियांग के क्षेत्र में उत्पादित कपास के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी काफ़ी परेशानी इसमें दर्ज हो रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में चीन के यान एवं टेक्सटाइल के ऊपर काफ़ी परेशानियां हैं। इसका फ़ायदा भारत को मिलने की भी संभावना है और ख़ासकर विशेषकर भीलवाड़ा, राजस्थान का भीलवाड़ा जो प्रमुख टेक्सटाइल के रूप में क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, वहाँ पर चीनी टेक्सटाइल पर और यान पर प्रतिबंध लगने की वजह से काफ़ी फ़ायदा इस इलाके को भी देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि आने वाला समय जनवरी और फरवरी कपास के लिए महत्वपूर्ण साबित होने की संभावना है, जिसका पूर्व आकलन विश्लेषण हमने आपको दिया था। गौरतलब है साल 2021 हो या फिर साल 2021 सितंबर में हमने सबसे पहले कपास के अंदर तेज़ी की बात कही थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। साथ साथ अप्रैल मई में ऐतिहासिक तेज़ी का अग्रिम विश्लेषण हमने मार्च 2022 में दिया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ। और उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त के अंदर कपास के अंदर बेतहाशा गिरावट की अग्रिम विश्लेषण दिया था, वो भी सही साबित हुआ। जो कैंडी 1,08,000 तक पहुंच गई थी, वो गिरकर 60-62,000 तक टूट गई थी। दोस्तों, कपास यानी कॉटन की विशेष उतार चढ़ाव के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, जिनर मिलर्स टेक्सटाइल वीवर्स यही संपर्क करें। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप कॉटन के भाव निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं, सूचनाएं निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं, याद रखिएगा हम आपको कॉटन के भाव देश के बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करेंगे, सूचनाएं बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे।
इसके लिए आप हमारा नंबर जो स्क्रीन पे है उसको सेव कीजिए और कॉटन और अपना नाम लिखकर आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। फ़ोन मत कीजिए, खाली व्हाट्सअप कीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप तेजी मंदी यानी आगे तेजी रहेगी या मंदी कपास के अंदर तो उसके लिए पेड रिपोर्ट के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भाव के लिए, सूचनाओं के लिए आप फ़ोन मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉटन लिख के, अपना नाम लिख के, शहर का नाम लिख के भेजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।